हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और फुल डिटेल्स के साथ क्विज आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं डी गुकेश। दूसरा क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में देश की कुल सेवाओं और उत्पादों का उत्पादन होता है किसी भी देश में। क्लियर? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। ऐसे ही आप सब लोग डिटेल में आंसर किया करो। डिटेल में आंसर करने से दोस्तों उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी हमेशा के लिए याद हो जाती है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, मलेरिया के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। मलेरिया दिवस इस बार जो मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। क्या? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। थीम है छोटी, इस वजह से है इंपॉर्टेंट। इसको याद रखिएगा, जब भी थीम छोटी हो तो वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जामिनर्स को उससे ऑप्शंस में सेट करने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे में थीम बहुत पूछी जाती है। तो 25 अप्रैल 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ विश्व मलेरिया दिवस। ये मलेरिया जो रोग होता है ये मच्छरों के काटने से होता है। और कौन से मच्छर काटते हैं? मादा एनाफ्लीज मच्छर। नाम याद रखिएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और इसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्लियर? बिल्कुल, मलेरिया रोग हो गया। अब देखिए इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं, उनकी थीम जो आई है, उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स आए हैं, ये सभी हमेशा की तरह हर महीने की तरह आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा एमजेटी ऐप में। एमजेटी ऐप आप ओपन करेंगे, उसमें आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो बिल्कुल फ्री में रीड कर सकते हैं पिछले 2 साल के सभी महीनों के दिवस और थीम और उनसे रिलेटेड डिटेल्स। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में अपना प्रेडिक्शन जारी किया है 10.4% का। इससे पहले एसबीआई का अनुमान था 11%। कितना था? 11%, लेकिन अब उसे कम कर दिया है और अब नया अनुमान अपना बताया है 10.4%। मैंने जैसे कि आपको कहा है कल ही कि अब धीरे धीरे सभी रेटिंग एजेंसियां अपना अनुमान घटाएंगी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का सेकेंड वेव आ चुका है इंडिया में और हर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से सभी रेटिंग एजेंसियां अपना अपना अनुमान फिर से घटाने पर शुरू हो गई हैं, लग गई हैं। जैसे एसबीआई ने इतना बताया, अभी आरबीआई ने 10.5% बताया है, केयर रेटिंग ने 10.2% बता दिया है, वर्ल्ड बैंक ने 10.1% बताया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए यानी कि 2021 के 1 अप्रैल से लेकर के 2022 के 31 मार्च तक का ये है जीडीपी का ग्रोथ रेट का डाटा। ठीक है कि इतना हो सकता है। जीडीपी के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था, क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, तो आपने डिटेल में आंसर भी किया था। चलिए अब एसबीआई आया है, एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों भारत की पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में हुई थी स्थापना। इंपीरियल बैंक का नाम बदला गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना। ठीक है, एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके करंट टाइम पर जो चेयरमैन है वो हैं दिनेश कुमार खारा जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान कैंपेन शुरू किया है। क्यों शुरू किया है ऐसा?
क्योंकि दोस्तों कोविड-19 बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन शुरू करने का मेन पर्पज़ यही है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। एक प्रकार से समझिए मास्क के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, मास्क जरूरी करने के लिए राज्य में हर काम करते समय आप मास्क यूज़ करें, बाहर निकलते समय। ऐसा करने के लिए ये शुरू किया गया है, ये कैंपेन शुरू किया गया है। ठीक है, नो मास्क नो मूवमेंट, बिना मास्क के कोई मूवमेंट ना करे, कोई बाहर ना निकले। इस वजह से अशोक गहलोत जी, जो कि राजस्थान के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू किया है। कोविड-19 का सेकेंड वेव दोस्तों आया हुआ है और ऐसे में एक बार फिर से कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो अभी कल ही मैंने कोविड-19 से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताए थे। एक तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि विशाखापत्तनम से महाराष्ट्र के बीच में चली है, ठीक है, पहली ट्रेन। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी या भारत की पहली स्वास्थ्य बैंक दोस्तों जोधपुर राजस्थान में खोली गई है, भारत की पहली स्वास्थ्य बैंक। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक और क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की एक संस्था है DGCI, इसने दोस्तों एक दवा को मंजूरी दी है, जाइडस कैंडिला की एक दवा को मंजूरी दी है। उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वही क्वेश्चन नंबर डी है। ठीक है, तो आप लोग इन 3 क्वेश्चन को याद रखेंगे, इसके साथ ही में रिवीजन भी हम लोग करते चलेंगे साथ साथ। चलिए, अब फिलहाल राजस्थान आया है, राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान देखिए, ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यानी पिंक सिटी यहाँ की है राजधानी। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। कलराज मिश्रा जी यहाँ के हैं गवर्नर। सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये है राजस्थान में ही। राजस्थान से संबंधित दोस्तों लोक नृत्य है घूमर। क्या है? घूमर, याद रखिएगा, घूमर। ओके, राजस्थान की झीलों को मैंने आपको याद कराया था। राजस्थान में राज से आप लोग याद रखेंगे राजसमंद, जयपुर से जयसमंद याद रखेंगे, और राजस्थान में ही है पुष्कर मंदिर है। तो पुष्कर मंदिर ब्रह्मा मंदिर है दोस्तों, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, और वो पुष्कर झील के किनारे ही है, तो पुष्कर झील भी आप लोग याद रखेंगे। एक और झील है राजस्थान में, सांभर झील का भी नाम आप याद रखेंगे राजस्थान से। क्लियर है? राजस्थान जयपुर पिंक सिटी की वजह से फेमस है ही। ओके, राजस्थान हाईकोर्ट के अगर बारे में बात करें, इसके चीफ जस्टिस हैं दोस्तों इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती जी हैं। राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर गुजरात से शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इधर हरियाणा से और इधर पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इस साइड में ये पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। वीडियो कोर्सेज में दोस्तों जल्द ही आपको भारत के पड़ोसी देशों की भी वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश जो है वो सिलेबस में है SSC GD के, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे SSC GD में, और उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबको हम लोग उसमें जानेंगे। तो वीडियो कोर्स में वीडियोस उसमें आएंगी, ठीक है, जल्दी आएंगी। अच्छा, मैं देखता हूँ कि वीडियो कोर्स में जब वीडियो आती है तो पहले दिन काफ़ी कम बच्चे ही वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पता लग जाया करेगा कि कौन सी वीडियो आज आई है वीडियो कोर्स में। डेली कोई ना कोई वीडियो आती है, तो आप लोग जा करके उसे देख लिया कीजिए पहले दिन ही, ठीक है। आप लोग को पता नहीं लग पाता है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखिए, ठीक है, एप्लीकेशन का, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और कोशिश किया कीजिए दिन में एक बार जा करके सभी फोल्डर में जा करके देख लिया कीजिए। जैसे कल अभी ज्योग्राफी की वीडियो आई है, उसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड और मंदाकिनियों को बहुत ही अच्छे से समझा है, डिटेल में समझा है। और आज भी रिलेटेड वीडियो ही आएगी, हो सकता है सौरमंडल की आए, हो सकता है राज्य व्यवस्था में कोई आगे की वीडियो आए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कोर्स में जाकर के देखा कीजिए डेली। किसी को अगर परचेज करना है, कुछ भी करना है, तो उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है कोर्स से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी वीडियो की टाइटल को टच करेंगे तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख जाएगा, आप उस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत और किस देश के बीच 19वां वरुण 2021 नाम का अभ्यास शुरू हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास शुरू हुआ है। ये अभ्यास 25 अप्रैल से यानी कल से शुरू हुआ है। 19वां इस बार का संस्करण है। वरुण नाम का सैन्य अभ्यास, ये दोस्तों है नौसैन्य अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, नौसैन्य अभ्यास है ये। तो भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में ये आयोजित होगा। कहाँ पर? अरब सागर में। देखिए दोस्तों, जो भी नौसैन्य अभ्यास होता है वो 3 प्रकार से उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो कौन सा संस्करण है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, कौन सा देश के बीच में वो हुआ है, नाम पूछ लेगा। तो उसके बाद ये पूछेगा किस देश के बीच में हुआ, भारत के साथ किस देश के बीच में हुआ, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है।
तो अरब सागर में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, नौसैन्य अभ्यास से रिलेटेड ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। डिटेल वीडियो है, डिटेल के साथ उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, टेलीग्राम पर फ्री में आप ढूंढकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कैसे करना है, आपको MZT एजुकेशन सर्च करना है, MZT एजुकेशन टेलीग्राम पर, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मीडिया फाइल में जाएंगे तो आप ढूंढ लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड किए गए हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, भारत की तरफ से इंडिया का नेतृत्व दोस्तों किया है पश्चिमी बेड़े के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर एडमिरल अजय कोचर ने, और फ्रांस की तरफ से एडमिरल मार्क ऑसेंडेट करेंगे इसका नेतृत्व। चलिए, अब आया है फ्रांस, तो हम लोग फ्रांस को देखेंगे वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आएंगे हम लोग फ्रांस की तरफ। फ्रांस के लिए आना पड़ेगा हमको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में आने के बाद दोस्तों सबसे पहली नज़र आपको पड़नी चाहिए आपकी यहाँ पूछ वाले देश इटली पर। इटली के पास में ही देखिए ये है फ्रांस। ठीक है, इटली के पास में ही आपको दिख जाएगा फ्रांस। ये रही फ्रांस कंट्री। फ्रांस की कैपिटल होती है दोस्तों पेरिस। क्या होती है? पेरिस। पेरिस याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि पेरिस में है दोस्तों यूनेस्को का हेडक्वार्टर, पेरिस में है आईफेल टावर, पेरिस में ही है दोस्तों फीफा की स्थापना हुई थी पेरिस में। ध्यान रखना, फीफा की स्थापना पेरिस में हुई थी, हालांकि इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो 3 पॉइंट पेरिस से आपको याद हो गए। इसके साथ ही दोस्तों फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, इनका भी नाम याद रखिएगा। इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला था। ओके, और पेरिस समझौता एक हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, उसी टाइम पर 2015 में स्थापित हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये स्थापित भी पेरिस में ही हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस पर एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। हालांकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? गुड़गांव हरियाणा में बनाया गया, और अभी अजय माथुर जी को तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है, याद तो होगा ही आपको। ठीक है, अजय माथुर जी को। ओके, चलिए, तो भारत और फ्रांस की वो पहल थी। फ्रांस से रिलेटेड और क्या जानेंगे आप? इसकी करेंसी होती है यूरो, यूरो होती है इसकी करेंसी। क्लियर? अगला देखते हैं। अच्छा, फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता भी था। फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता था जब मॉस्को रूस में आयोजित हुआ था 2018 वाला फीफा वर्ल्ड कप। दूसरी बार इसने जीता था। इससे पहले 1998 में जीता था फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप। इस बार इसका दूसरा था। ठीक है, अगला फीफा होगा कतर में 2022 में। जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों उससे लिंक कर करके आपको रिवाइज करते रहना है। जो भी क्वेश्चन आए, जो भी पॉइंट आपके दिमाग में, उसको रिवाइज करते चले जाना है। अगला देखते हैं। हाल ही में सोनू सूद ने कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए किस नाम से टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया? तो सोनू सूद ने भी अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है कोविड-19 मरीजों की हेल्प के लिए। क्या नाम है? इंडिया फाइट्स विद कोविड। ध्यान रखिएगा, इस चैनल का नाम इंडिया फाइट्स विद कोविड। इसके तहत क्या होगा कि सोनू सूद ने कहा है कि इस टेलीग्राम चैनल की मदद से लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? जिनके पास दोस्तों अभी फालतू में पड़ा हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर। फालतू का मतलब होता है ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी के घर में कोई मरीज था और उसकी डेथ हो गई कोविड-19 के कारण, तो फिर अब उसके पास दवाइयाँ हुई या ऑक्सीजन सिलेंडर जो हुए वो सभी अब यूजलेस हुए हैं, तो वो अब दूसरे किसी मरीज की हेल्प कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी को आवश्यकता है तो वो भी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अगर जुड़ा हुआ है तो उसे पता लग पाएगा कि कहाँ पर मिल रहा है, कैसे मिल सकता है। ठीक है, उसको क्या ज़रूरत है तो वो अपनी ज़रूरत भी कह सकता है। यानी कि कुल मिला जुला कर कहें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है सोनू सूद ने जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। लोग कोविड-19 पर इस पर बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। सोनू सूद की दोस्तों अभी एक पुस्तक आई थी, आई एम नो मसीहा, ये आप याद रखेंगे, इसका नाम इंपॉर्टेंट बुक है। सोनू सूद से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए थे। सोनू सूद को दोस्तों अभी फोर्ब्स ने भी सम्मानित किया था लीडरशिप अवार्ड से। सोनू सूद को पंजाब में दोस्तों चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन चुना। पंजाब राज्य सरकार ने सोनू सूद को दोस्तों वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए एम्बेसडर बनाया है, जिससे लोगों को ये अवेयर कर सकें वैक्सीनेशन के लिए। इसके साथ ही सोनू सूद को कई जगहों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जैसे स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एसर इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ओयो होटल्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको सोनू सूद से पता होना चाहिए और रियल मसीहा के रूप में ये सामने आए हैं कोविड-19 पेशेंट की हेल्प के लिए और बहुत सारे प्रवासी मजदूरों की हेल्प के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है?
तो अभी हाल ही में दोस्तों पुरुषोत्तम राय जी को सूचना और जनसंपर्क विभाग का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं राजपाल सिंह यादव की जगह पर। पुरुषोत्तम शर्मा जी दोस्तों ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं। तो ये अभी सूचना और जनसंपर्क विभाग में संयुक्त सचिव पद पर थे और अब इन्हें उसका डायरेक्टर बना दिया गया है पुरुषोत्तम शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स यानी पीपीसीआर ने ऑक्सीजन दान के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में पीपीसीआर ने दोस्तों ऑक्सीजन दान करने के लिए, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के दान करने के लिए मिशन वायु नाम का एक कैंपेन शुरू किया है, मिशन वायु कैंपेन। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स जो है वो 250 वेंटिलेटर्स और 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद करेगा, फिर उसको दान करेगा। कहाँ से खरीदेगा? सिंगापुर से मंगाया जाएगा इंडिया में ये उपकरण और उसके बाद दान किए जाएंगे। क्लियर? पुणे में ही रहे दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है, ये पुणे में ही हेडक्वार्टर है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला, दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन बनी? तो वो बन गई हैं आरिस फातिमा दोस्तों ये पाकिस्तान के कराची शहर की हैं। महज 4 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष है इनकी उम्र, और 4 वर्ष की उम्र में ही ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पेशेवर यानी प्रोफेशनल्स जीत चुकी हैं, बन चुकी हैं। ठीक है, इस परीक्षा में, इस टेस्ट में ये क्वालिफाई कर चुके हैं और इनके 831 मार्क्स हैं, जबकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं 700। तो इनके 831 मार्क्स हैं और ये बन गए हैं दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों अक्सर ये लगातार कराता रहता है, परीक्षा टेस्ट कराता रहता है बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, तो उनको सर्टिफाइड भी करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन बन गई? आरिस फातिमा, कराची, पाकिस्तान की। अगला देखते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना डिजिटल सलाहकार किसे बनाया? तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना डिजिटल सलाहकार चुना है दोस्तों अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल को, अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड। ये इसका डिजिटल सलाहकार होगा, डिजिटल एडवाइजर होगा। काम क्या होगा इसका? इसका काम होगा इंडियन ओवरसीज बैंक में डिजिटल लेन देन में हेल्प करना, बैंकिंग सर्विसेज में हेल्प करना, उसको डिजिटली कन्वर्ट करने में भी मदद करना। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में और सीईओ हैं प्रथा प्रीतम सिंह गुप्ता। कौन है? प्रथा प्रीतम सिंह गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया? तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह दोस्तों मनाया गया 24 से 30 अप्रैल को। कब? 24 से 30 अप्रैल को। ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के लास्ट वीक मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में प्रत्येक वर्ष मनाया गया जाता है। इस बार ये 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों लोगों में इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए और लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकों के महत्व के उपयोग के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो सके, लोगों में इम्यूनिटी बिल्ड हो, जिससे वो बीमारियों से बचे रह सके। ठीक है, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। क्या? वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। थीम फिर से देखिए छोटी है, इस वजह से हो गई इंपॉर्टेंट थीम है, तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, याद करके रखना है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर लाइक नहीं किया है अभी तक वीडियो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। आज आप लोग कम से कम 5 फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकेगा तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लिंक लगा दीजिए आज। ठीक है, सिर्फ 24 घंटे के लिए आप लोग लगा दिया करो, इससे हमारी भी हेल्प हो जाया करेगी। ओके, और अगर आप एसएससी जीडी का कोर्स लेना चाहते हैं या हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर आपको एसएससी जीडी का कोर्स मिल जाएगा। एसएससी जीडी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जी की जीएस, मैथ, रीजनिंग वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और हिंदी का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो, अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में डीजीसीआई ने जाइडस कैंडिला की किस दवा को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दी है? अगला, राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ
कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, कोशिश करना डिटेल में लिखने की। और अब वीडियो आप देख ली हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? MZT ऐप पर। MZT ऐप पर जाइए, क्विज फोल्डर में जाइए, फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखना मत भूलिएगा। एक्सप्लेनेशन रहता है हर एक क्वेश्चन का, तो आप लोग जरूर देखा कीजिए, जरूर पढ़ा कीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाया करेगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।